नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुबात। ई शिक्षा कोर्स पर आया नया अपडेट। जी हाँ, इस वीडियो के सेशन में हम आपसे बात करेंगे वो नए अपडेट के जो ऐप पे आया है और जो ई शिक्षा कोर्स की वेबसाइट पर आया है। नया आइकन जुड़ा है, तो जी हाँ, जुड़े नए आइकन और ट्रांसफर का लिंक हुआ एक्टिव। इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपको दिख गया होगा कि कुछ चीजें अपडेट हुई हैं, लेकिन ये नहीं दिखा कि उस अपडेट से आपको क्या फायदा होगा, आप कर क्या सकते हैं, उसके आउटपुट क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस जो आइकन और जो ट्रांसफर का लिंक एक्टिव हुआ है, इससे आखिर होगा क्या, ये कैसे वर्क कर रहा है, क्या क्या इससे हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है, इसमें नया क्या है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं ऐप पर। अगर ध्यान दिया जाए तो पहले आपका ऐप जो है इस तरह दिखता था, जहां आपको तीन आइकन्स ही दिखते थे। एक मार्क अटेंडेंस का दिखता था, एक आपको अपलोड सेव डाटा का दिखता था, एक पीएम पोषण योजना कंजम्पशन का दिखता था। ये अभी आप इसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, आप ऑपरेट केवल इसको कर रहे थे और इसको कर रहे थे। ये होता था आपकी अटेंडेंस लगाने की व्यवस्था, जिसमें आप सेल्फ अटेंडेंस और मार्क ऑन ड्यूटी वाली व्यवस्था करके, और अभी हाल ही में जुड़ा है स्टूडेंट वाला। यानी तीन ऑप्शन इसमें आपको दिख रहे थे। आपने अगर अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लीजिए, वहां वो स्टूडेंट वाला भी जुड़ जाएगा, जिसमें आप अपने ड्यूटी को दो तरीके से, या तो आप विद्यालय में है तो सेल्फ अटेंडेंस, अगर विद्यालय के बाहर अगर किसी और काम में डिप्यूटेड हैं तो वहां मार्क ऑन ड्यूटी, और तीसरा बच्चों का अटेंडेंस लगाने की व्यवस्था भी अब आपके इसी शिक्षा कोर्स ऐप पे जुड़ गया है। अब ये बात आती है कि अपलोड सेव डाटा। कभी कभी होता है कि आप अटेंडेंस बनाते हैं और आपका एब्सेंट शो होता है। तो होता क्या है कि जब आप अटेंडेंस बनाते हैं तो ऐप पर ऑफलाइन ही आपको रह जाता है, ये चढ़ नहीं पाता है सर्वर पे। तो ये कैसे पता चलता है, यहाँ पे देखिएगा बादल सा कुछ बना मिल जाता है यहाँ से। तो जब भी देखिए कि आपके मोबाइल पे ई शिक्षा कोर्स खोले और यहाँ कुछ बादल जैसा जैसा दिखे, तो समझिए कि आपने जो अटेंडेंस बनाया है, जो डाटा है वो अभी तक आपके मोबाइल में है, वो अभी तक सर्वर पे, ई शिक्षा कोर्स के सर्वर पे नहीं अपलोड हुआ है। तो हो सकता है कि आपका एब्सेंट शो हो, आप अभी भी अटेंडेंस नहीं बनाए शो हो रहे हो। तो ये जब भी आए तो इसको प्रेस करके आपको उसे डाटा को अपलोड कर देना है। जब इसको प्रेस कीजिएगा तो दो ऑप्शन दिखाएगा, सेल्फ अटेंडेंस, मार्क ऑन ड्यूटी। तो जिस वे में आपने अटेंडेंस बनाया होगा, सेल्फ का बनाया होगा तो सेल्फ पे कर दीजिए, मार्क ऑन ड्यूटी है मार्क ऑन ड्यूटी पे कर दीजिए, वो अपने आप सिंक्रोनाइज होकर ऊपर वो आपको अपलोड हो जाएगा। अब बात आती है कि नया अपडेट क्या आया है। नया अपडेट जो आया है, अब आप वो अपडेट आपको मिलेगा कैसे। वो आपको अपडेट ऐसे मिलेगा कि आप इस जगह से, ध्यान रखिएगा, यहां जगह है आपके लॉग इन लॉग आउट करके। अब आपको क्या करना है कि एक बार लॉग आउट कर दीजिए। आप इसे लॉग आउट जब कीजिएगा और फिर लॉग इन कीजिएगा तो आपको अब दिखेगा ऐसे। जी हाँ, दिख रहा है। अब आइकन आप गया आ गया 4। कितने आ गए? 4। अब यहां लिख क्या रहा है, अपलोड प्रोफाइल फोटो। अपलोड प्रोफाइल फोटो यानी आप अपने प्रोफाइल फोटो को अपलोड कीजिए। ये है इस नए आइकन का आपको नाम, और इसे के माध्यम से आप अपने प्रोफाइल फोटो को अपलोड कर सकते हैं। प्रोफाइल कहां लगता है? प्रोफाइल फोटो ये है, जिसे डीपी कहा जाता है ना अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये अपडेट है, और ये कब मिलेगा? जब आप उसे लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे। तो लॉग आउट जब आप करेंगे तो लॉग आउट करने से पहले आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड याद करके कहीं लिख के रखिएगा, नहीं तो आप लॉग आउट कर जाइएगा और लॉग इन करने से पहले आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए। और दूसरी बात ध्यान रखिए, जब आप लॉग आउट करेंगे तो आपके पास ये बादल वाला नहीं बना होना चाहिए। आप इसे अपलोड करके तब लॉग आउट होइएगा, नहीं तो डाटा जो है वो इरेज हो जाता है। डाटा इरेज हो जाएगा तो आपने जो अटेंडेंस बनाया है वो एब्सेंट हो जाएगा। आप जब भी लॉग आउट करेंगे तो ये जो बादल वाला व्यवस्था दिखता है, इसे आप यहां से अपलोड करके तब आप लॉग आउट होंगे। ये सावधानी आपको रखनी जरूरी है। इसलिए मैं अपना वीडियो जब बनाता हूं तो डिटेल बनाता हूं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत सारे डीप जाते हैं, जब यहीं तक डीप नहीं जाएंगे तो सावधानियां कैसे बरती जाएगी। तो ये है नया अपडेट आपको जो मिला है ऐप पर। अब एक अलग क्या अपडेट आया है, ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु विकल्प आ गया है डेमो लिंक पर। जी हाँ, आपको पता है कि डेमो लिंक बहुत विस्तृत रूप में बन रहा है। किसका? ई शिक्षा कोर्स पर। और एक कल सोशल मीडिया पर एक ट्रांसफर की कैसे व्यवस्था बन रही है, उसका एक आपको पूरा का पूरा पंपलेट वायरल हुआ है। मैं जल्दी उस पर आपके लिए वीडियो बना के लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा, लेकिन पहले इसको जानते हैं। और कहीं ना कहीं ये उससे जुड़ रहा है। तो ये जो लिंक आया है, आखिर इससे हो क्या रहा है? ये डेमो ई शिक्षा कोर्स है, ये कब आपको पूरे
प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएगा, ये हकीकत कब बनेगा, कब ये डेमो से अब रियल हो जाएगा। तो पहले देखते लेते हैं क्या क्या चीजें आ रही हैं भविष्य में हमारे लिए, कौन कौन से ऑप्शन मिलने जा रहे हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्या लिंक एक्टिव हुआ है, अब मिलेगा कहीं से। आप जब लॉगिन करेंगे डेमो ई शिक्षा कोर्स, देखिए उसका वेबसाइट का नाम आप पहले ई शिक्षा कोर्स है, यहाँ इसमें डेमो ई शिक्षा कोर्स .bihar.gov.in करके उसको अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखा गया है ट्रायल के लिए। तो जब आप लॉगिन कीजिएगा तो आपके डैशबोर्ड पे देखिए कितने सारे आइकन्स दिख रहे हैं। आपको यहाँ 12 आइकन्स दिख रहे हैं, कई सारे आइकन्स नए जुड़े। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि इस टीचर वाले आइकन पे क्लिक करना है। जी हाँ, इस टीचर वाले आइकन पे क्लिक करना है। जब से टीचर वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो आप पहुंचिएगा इस तरह के नए स्क्रीन पर। जब नए स्क्रीन पे पहुंचिएगा तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। अब आपसे हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं और जिस चीज पे बात कर रहे हैं वो है ट्रांसफर। तो यहाँ एक नया आपको टैब जुड़ा है जिसका नाम है ट्रांसफर रिक्वेस्ट। देखेंगे आप ट्रांसफर रिक्वेस्ट यहाँ होगा। अब इस ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। जब ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह खुलेगा। आप मोबाइल पे खोलेंगे तो ये जो चीजें ऐसे इधर इस हॉरिजॉन्टल मोड में दिख रही है वो आपको दिखेगी वर्टिकल मोड में। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, ये आपको डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ऐसे करके लिखेगा। क्योंकि मैं इसको लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आपको इस तरह से लैपटॉप में दिख रहेगा, क्योंकि लैपटॉप में जगह हॉरिजॉन्टली ज्यादा होता है और मोबाइल में वर्टिकली जगह ज्यादा होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऊपर है चेक स्टेटस, यहाँ है रेज ट्रांसफर रिक्वेस्ट। यानी ट्रांसफर रिक्वेस्ट आपको करना होगा तो आपको इस पे क्लिक करके करना होगा, और ट्रांसफर रिक्वेस्ट को क्या स्टेटस चेक करना होगा तो इस आइकन पे यानी इस टैब पे क्लिक करके आपको करना पड़ेगा। तो अब देखना है कि रेज ट्रांसफर रिक्वेस्ट, रेज ट्रांसफर रिक्वेस्ट जब आप करते हैं तब क्या दिखाता है। अब जब आते हैं, जब रेज ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे जाते हैं तो आपका वहां नाम दिखाएगा, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट दिखाएगा, डेजिग्नेशन दिखाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इत्यादि दिखाएगा। करंट स्कूल यानी अपने स्कूल में आप कब से हैं, तो ये जो शिक्षक हैं 2006 से। अभी एक्सक्लूसिव टीचर हो गए हैं तो कब से हो गए हैं, आपको 2025 में हुए होंगे, इधर 1 से होंगे या सक्षमता और 2 से होंगे। अब बात आती है रिक्वेस्ट ट्रांसफर टू स्कूल। अब देखिए क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको। ऑप्शंस मिल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के, उसके अंदर आने वाले ब्लॉक के, उसके उस ब्लॉक के अंदर आने वाले क्लस्टर के, उस क्लस्टर के आने वाले स्कूल के। आप जैसे जिला चूज करेंगे तो उसके अंदर आने वाले जितने ब्लॉक्स हैं वो आपको यहाँ दिखने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इस ब्लॉक्स में जितने क्लस्टर हैं वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अब इस एक क्लस्टर में जितने विद्यालय हैं वो दिखने शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखना यह है कि यहाँ प्राइवेट जो जिनको यू डैश इशू है वो भी विद्यालय दिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको सरकारी विद्यालयों के लिए ट्रांसफर को चुना है, आपका तो प्राइवेट विद्यालय में ट्रांसफर होगा नहीं, तो यह वहां प्राइवेट विद्यालय भी दिखने लगेंगे जिनको यू डैश आपको इशू होता है। अब आप यहाँ चूज करेंगे। जब इस जस्ट यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ अभी आप देख रहे हैं कि सारा सेलेक्ट है और यहाँ स्कूल कैटेगरी एनए है, नॉट एनी लिख रहा है। रिमार्क्स में 300 कैरेक्टर में आपको यहाँ लिखना जरूरी है। आपको अपनी कुछ न कुछ टिप्पणी वहां लिखनी जरूरी है। तो यहाँ क्या होता है, स्कूल कैटेगरी में जहां नॉट एनी है तो यहाँ क्या दिखाता है, ये सीधी सी बात है, जैसे लिखा हुआ है कि यहाँ दिखाएगा अपर प्राइमरी विथ क्लास 1 to 8, यानी जिस विद्यालय को आप चुन रहे हैं उसका कैटेगरी वो यहाँ शो करता है। अब ये शो जब करता है, अब चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप इसे सबमिट करेंगे। आपको कितने विद्यालयों का ऑप्शन एक प्रखंड में चाहते हैं तो कितने विद्यालय का ऑप्शन आपको देगा। चलिए इसको डेमो को जब चेक किया गया तो मैं आपको बता दूं कि डेमो ई शिक्षा कोर्स पर अपना जिले के अंदर ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन जब करेंगे और जब सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा, उसके बाद जब स्टेटस आप चेक करेंगे तो इसमें एक ही प्रखंड में एक संकुल और एक ही स्कूल चयन का विकल्प आपको दिखेगा। जी हाँ, यानी एक प्रखंड में एक संकुल में एक ही विद्यालय चूज करने के लिए आपको ऑप्शन मिल रहा है। यानी एक प्रखंड के एक संकुल में आप एक से अधिक विद्यालय नहीं चुन सकते हैं। कहने का मतलब होता है कि आप प्रखंड में जो क्लस्टर है उसके अंदर एक से अधिक विद्यालय नहीं चुन सकते। ये अभी की व्यवस्था है, क्योंकि ये डेमो वर्जन है, लेकिन आपको ये पता लग गया कि आप कैसे जा सकते हैं। नहीं, स्कूल तक आप चुन सकते हैं। अगर आपको जानकारी है कि उस विद्यालय में वैकेंसी है तो आप उसे चुन सकते हैं। ये ऑप्शंस हेड टीचर्स, सारे टाइप्स ऑफ टीचर्स, एक्सक्लूसिव हो चाहे वो स्कूल टीचर यानी जिसे विद्यालय अध्यापक भी कहा जा रहा है, सबको ये उपलब्ध है। और जानकारी जहां तक प्राप्त हो रही है अलग अलग माध्यमों से कि 5 फरवरी के बाद इसको और डिटेल कर दिया जाएगा। 5 फरवरी के बाद हो सकता है कि ये डेमो वर्जन से रियल वर्जन में आए और इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो आपको पब्लिक सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा कर दी जाए। तो ये जो 2 बड़े अपडेट्स हैं जो अभी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन इसकी डीप जानकारी आप तक पहुंचनी जरूरी थी। तो इस दोनों अपडेट के माध्यम से
मैंने प्रयास किया कि आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इंफॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।